अब आई अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें ऐसी लव स्टोरी जिसमें माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ऐसी लव स्टोरी कभी ना करें, चाहे जान चली जाए। मेरे भाई गुरुजी के पास ये औरत आई, कहने लगी गुरुजी लव स्टोरी के चक्कर में मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। दोस्तों देखते हैं वीडियो में क्या कहते हैं गुरुजी और ये औरत क्या कहती है। मैं अपने ज़िंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है। हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई सी। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो। हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रहती हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियां प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं वो लड़कियां। ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो। जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो, लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है। भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। आपने कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगा। नहीं, तो जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ। तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर। अब आई अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्कल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ाना होगा, समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? मेरे भाई ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि 15 साल हो गए रिलेशन में रहते हुए पति ने छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, माँ बाप भी नहीं बुलाते। यानी इस औरत की ज़िंदगी समझो अपनों के बगैर गुजर रही है। इसकी क्या हालत, क्या स्थिति होगी, आप खुद ये बात को सोच सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो मैं तो यही कहूँगा भाई ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि माँ बाप को छोड़ के जो शख्स शादी करता है वो कुछ दिन के लिए खुश हो सकता है, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी पछतानी पड़ती है। तो दोस्तों आई होप आपका क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों।